स्पेशली हमें उन दोनों महान उन दोनों महान व्यक्तियों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, क्योंकि उनकी सोच के ज़रिए से ही आज हम सभी लोग हाई रिच में उपस्थित हैं। हम सभी हाई रिचियन हम सभी हाई रिचियन उनकी ही एक सोच है, जिसके ज़रिए से हम सभी लोग अपने आप को धन्य मानते हैं, क्योंकि हाई रिच एक वो अपॉर्च्युनिटी है दोस्तों, जिससे सभी की ज़िंदगियाँ धन्य होती हैं, सभी के सपने पूरे होते हैं। तो आज उसी हाई रिच के तत्वाधान में मैं ईगल अर्निंग इंडिया के गुरुकुल के सेशन के शुभारंभ करने जा रहा हूँ, जिसमें आप सभी को मैं बारंबार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों, क्योंकि आज गुरुकुल हमें हमारे गुरुओं के द्वारा मिला है। गुरुजनों का हमारा आशीर्वाद है, जो हमें निस्वार्थ भाव 24/7 सदैव मिलता रहता है। ऐसे गुरुकुल को मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसे गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ, सभी साथियों को प्रणाम करता हूँ। आज आज हम सब के बीच में आज का सेशन लेकर के हम ऐसे शख्स को अपने आपके सामने लाना चाहते हैं दोस्तों, जिन्हें आप हम सब अपनी शान समझते हैं। वो गुरुकुल की शान है भी, क्योंकि गुरुकुल का जो उन्होंने साथ जब दिया, जब अच्छे अच्छे गुरुकुल को छोड़ के जाने की जा चुके थे, लेकिन ऐसे वक्त पर उन्होंने हमारा सबका साथ दिया, गुरुकुल का साथ दिया। तो दोस्तों, आज का सेशन मैं शुरू करता हूं, और एक बार पुनः आशा करता हूं कि आप सभी लोग कंफर्ट जोन में होंगे, और जो आपके साथी ना आए हों उन सभी को आप सभी लोग आमंत्रित कीजिएगा, जल्द से जल्द आमंत्रित कीजिएगा, और कंफर्ट होकर के नोट डाउन करने के लिए। लेकिन एक चीज का विशेष तौर से ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि हाईरिच का हर सेशन, गुरुकुल का हर सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसे हमें आपको मिस नहीं करना है। ये नहीं कि प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, ये नहीं। अगर हम प्रेजेंट माइंड रहेंगे तो दोस्तों, हम आप अपने जीवन की राह आसान करने की कला सीख जाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आप सबके बीच में मैं जितने भी कोहोस्ट साथी हैं उन सभी से निवेदन करता हूं कि प्लीज मेरा साथ दीजिएगा, और डिजिटल टैपिंग के साथ डॉक्टर मोहम्मद हसन सर, छतरपुर की आन बान शान, हमारे गुरुकुल की जान, हमारे ग्रेट गुरु मोहम्मद सर, डॉक्टर मोहम्मद हसन सर का वेलकम करते हैं सर। मोस्ट वेलकम, स्वागत है सर आपका। आप आए सर। वेलकम 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 मोस्ट वेलकम। वेलकम स्वागत सर, स्वागत वेलकम वेलकम। वेलकम गुरु जी, वेलकम मोस्ट वेलकम। स्वागत है सर, स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार, जय जय हरे दोस्तों। और स्पेशल थैंक यू करता हूँ आज के हमारे ग्रेट होस्ट मिस्टर अरविंद चतुर्वेदी सर, हमारे बड़े भाई साहब। और आज सौभाग्य है कि मुझे आपके साथ में इस मंच को साझा करने का अवसर मिला, क्योंकि आपकी होस्टिंग बहुत ही लाजवाब होती है। आपके शब्दों में बहुत ही वो ऊर्जा होती है कि जिसके द्वारा हम सभी लोग कहीं ना कहीं अपने अंदर भी उस एनर्जी को महसूस करते हैं। क्योंकि ये बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग का, और आज जो हम इस जूम के अंदर में जिस प्लेटफॉर्म पर यहाँ अपने घर पर बैठकर और पूरे वर्ल्ड में यूं कहें, मतलब जहाँ पर भी आप चाहें, यहाँ अपने इस जूम लिंक के माध्यम से किसी को भी आप इस इंटरनेट के दौर में कांटेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। तो इतना अच्छा आज प्रेजेंट में जो हमें
अवसर मिला है। और ऐसे समय में अगर हम इस जूम प्लेटफॉर्म पर आकर जहां हमारी बात को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया जा सकता है, तो ऐसे समय में अगर हमारी बात ऊर्जा से भरपूर नहीं होगी, उसमें अच्छा मोटिवेशन नहीं होगा, शब्दों का समावेशन अच्छा नहीं होगा, और अगर हम अपने सिस्टम को, अपनी बात को क्लियर और कट नहीं करेंगे, तो फिर हमारे इतने बड़े इस प्लेटफॉर्म का फायदा भी हम हो सकता है ठीक से ना उठा पाए। तो आज जो आप होस्टिंग कर रहे हैं, और बहुत शानदार आपकी होस्टिंग होती है, आपके शब्दों में वो, आपकी आवाज में वो ताकत होती है कि आप आकर्षण के उस सम्मोहन में आप अपनी बात को रखते हैं कि आपके शब्दों से जितने भी साथी हमारे पैनल पर होते हैं, वो अक्सर आपकी तरफ खींचते हैं, आपको सुनना चाहते हैं। तो मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आपको बधाई देता हूं। और इसी तरीके से हमारे सभी साथी अपनी आवाज को खोलकर बात रखें, हमें डर कर, और कभी कभी हमारे साथियों का, कुछ लोगों का ऐसा भी आवाज आता है कि वो ठीक से सुनाई भी नहीं देता। तो हमें इस पर ध्यान देना है, और उसकी है आज आपके माध्यम से मुझे इस बारे में चर्चा करने का मौका मिला। तो चलिए, और आज हमारे पैनल पर जितने भी हमारे साथी बन चुके हैं, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू करता हूँ। और अपने सभी गुरुओं को, महागुरुओं को, सभी साथियों को नमस्कार करता हूँ, परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन करता हूँ। अपनी संस्था के संस्थापक मिस्टर प्रतापन सर और मैडम को कोटि कोटि नमन करता हूँ। और आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, जो कहीं ना कहीं एक विशेष आवश्यकता है हमारी, और जिसके बगैर हमारे जीवन का अस्तित्व ही सुरक्षित नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं हम इसके लिए, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में कोशिश करता है। ऐसा कोई भी शख्स नहीं होगा जो इस काम के लिए अपने जीवन में कोशिश ना करता हो। हो सकता है कि उसकी कोशिश सीमित रहती हो, वो अपने प्रकार से इस कोशिश को करता हो, पर दुनिया का हर एक शख्स इस कोशिश को करता है। पर यहाँ अभी कुछ समय ऐसा हुआ कि आज उस कोशिश में भी हम पीछे हो रहे हैं। कहने का मतलब, मैं जिस विषय पर, जिस पहलू पर आपका ध्यान आकर्षण कराना चाह रहा हूं दोस्तों, वो हम सबकी एकता है। मगर आज के इस दौर में, जहां मनुष्य मनुष्य कहलाने के हक को भी खोता चला जा रहा है, क्योंकि हम सबके सरनेम, हम सबके धर्म, मजहब, जाति, और जो कुछ भी आज हमारे साथ जुड़ता चला गया, वहां से हम अपने इंसानियत के अस्तित्व को कमजोर करते चले गए, और अपने इन विशेषणों में अपने आप को खोते चले गए। और कुछ समय बाद फिर ऐसी स्थिति भी आई कि इन सब बातों ने कहीं शोषण का रूप लिया, कहीं ऊंच नीच का रूप लिया, और कहीं किसी को ट्रोल करने का रूप लिया। और इससे जो हुआ, जो हमारा आपस में इंसानियत का और प्रेम का, मानवता का, जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ाव होता था, वो कम होता चला गया दोस्तों। कल एक घटना देखी, घटनाएं तो हालांकि ऐसी अन्यान्य घटनाएं हमारे समाज में, हमारे आसपास में रोज घटित होती हैं, पर कल एक बहुत भयंकर घटना देखी, शायद सोचकर रूह कांप जाए किसी की। उड़ीसा का एक वीडियो आया, और उसमें दो
दलित समुदाय के लोगों को कुछ इस तरीके से सजा दी गई उनके किसी काम की कि उनको जानवरों से भी बुरी स्थिति के दौर से गुजारा गया। उनको उनके हाथ और पैर पर उनको चलाया गया, मतलब उनको चलने पे मजबूर कर दिया उसको, और उनको गंदा भूसा चारा उनके मुंह में ठूसा गया, उनको गंदा पानी पिलाया गया। मतलब उनको पूरा जानवर के रूप में उनको बताया गया कि आप इस लायक हो या आप ऐसे हो या आपका स्तर ये है। मैं किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए इन बातों को नहीं कह रहा हूं दोस्तों, बल्कि यहाँ से आज हम सब कहीं ना कहीं एक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। आज छोटी छोटी बातों की वजह से जहां बड़े बड़े युद्ध का रूप ले रहे हैं, कोई अपने किसी पॉलिटिक्स की वजह से, कोई किसी अपने उद्देश्य पूर्ति के वजह से, आज जो स्वार्थ का खेल खेला जा रहा है, वहां से आज देश के अंदर और दुनिया के अंदर आप बहुत कुछ परिवर्तन देख रहे हैं। और ये सब जो चीजें हैं, यहाँ से हम और आपका सबका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। एक समय हमारे साथ भी खेल खेला गया, कुचक्र चला गया हमारे सिस्टम के साथ, क्योंकि लोगों की मानसिकता ऐसी बन गई, कोई किसी के साथ में किसी को उठता हुआ नहीं देखना चाहता, किसी को हंसता मुस्कुराता हुआ नहीं देखना चाहता। हमें लगता है कि नहीं, हम उच्च हैं, हम अमीर हैं और हम अच्छे हैं, तो हम ही अच्छे रहें, बाकी कोई और हमारी बराबरी ना कर सके। तो ऐसा ही कुछ षड्यंत्र हमारे साथ भी हुआ और आज उसकी सजा हम सब कहीं ना कहीं भोग रहे हैं। वरना हम सब भी अपने सिस्टम के साथ में, अपने घर में खुशी खुशी, अपनी टीम के साथ में, अपने हारिस परिवार के साथ में अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। और आज चाहे समाज की स्थिति, चाहे किसी धर्मों की स्थिति हो, आज जहां पर इन सब का उद्देश्य एक दूसरे को जोड़ने का था, आज इन्हीं के नाम पर आज लोगों को तोड़ा जा रहा है। जहां एक समय पर मंदिर और मस्जिद का निर्माण हुआ, जिनका उद्देश्य था कि एक समय में एक जगह पर एक साथ सामूहिक प्रार्थना भजन के नाम पर, सामूहिक नमाज दुआ के नाम पर लोग इकट्ठा होंगे, इनके बीच में सामूहिक एकता होगी, प्रेम होगा। और आज सबसे ज्यादा दंगे फसाद की जड़ें यहीं से निकलता हुआ आप देखते हैं। आज देश और दुनिया के अंदर जो कुछ भी घटित होता है उसको आप बहुत करीब से देखते हैं। अभी क्या चल रहा है, क्या अभी हो रहा था 1 हफ्ते 10 दिन तक, अभी इजराइल, ईरान, अमेरिका, जो जो भी ड्रामा हो रहा था, इसमें नेताओं लोगों की पॉलिटिक्स थी, पर इसमें इंसानियत का खून हो रहा था। गरीब मजलूम, चाहे वो किसी भी जगह पर रहते हों, वो मारे जा रहे थे। इसके पहले भी इजराइल और फलस्तीन के बीच में इंसानियत का कत्ल हो रहा था। कहने का मतलब ये सब जो जितना कुछ भी दौर हम देख रहे हैं, इसके बाद भी हमें बिल्कुल भी इस ओर विचार करने का समय नहीं मिलता, ना सोच पाते हैं कि आखिर ये क्यों हो रहा है, ये कहाँ इसमें कमी हो रही है, कहाँ चूक हो रही है, इस किस तत्व की कमी की वजह से ये बीमारी बढ़ रही है। इसको समझने की आवश्यकता है दोस्तों। आज हम सब इस संगठन में एक साथ इस पैनल पर रोज बनते हैं, इस संगठन की ताकत है, इस संगठन की हमारी एकता की ताकत है। और अगर हम अपने संगठन को भी कमजोर करके, संगठन की एकता को खंडित करके और यहाँ पर इस
काम को करना चाहें तो इसे भी कल के दिन खतरा हो सकता है। तो मैं आप सबको आज उस विषय पर, उस टॉपिक पर थोड़ा सा लेके जाना चाहूंगा और आपको एक टॉपिक के माध्यम से बताना चाहूंगा दोस्तों, और एक ऐसा विषय जहां जिसके माध्यम से इस पूरी धरती का और इस पूरी कायनात का हर एक व्यक्ति का, चाहे वो किसी भी धर्म मजहब का व्यक्ति हो, चाहे ईश्वरवादी अनिश्वरवादी हो, सबका जीवन सुख शांति से भरपूर हो सकता है। हम सब अपने व्यापार को, अपने काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और वो हमें समझने की आवश्यकता है। और उन सबके मूल में हमारी एकता है, हमारी यूनिटी है। हमें अपने इस तत्व की कमी आज हो रही है, इसकी वजह से ही आज एक भयंकर रूप हमारे सामने दिखाई देता है। मात्र एक तत्व की कमी, हमारी आपस की जो एकता है उसकी कमी की वजह से। इसके बाद भी हमें दम भाता है, कभी इस विषय पर, कभी उस विषय पे, कभी इस बात पे, कभी उस बात पे, और हम अपनी एकता को खंडित करने में बिल्कुल भी नहीं चूकते हैं। क्योंकि वहां पर हमारा ईगो आगे आ जाता है, कहीं हमारा कोई और दूसरा रूप हमें अपने अंदर दिखाई देता है कि हम इस मूल तत्व को भूल जाते हैं, और जहां इस तत्व की एकमात्र कमी से हमारे जीवन पर भी संकट आ जाता है। अभी जो दौर चल रहा था, अभी कल तक ईरान इजराइल के अंदर जो युद्ध लड़ा जा रहा था, मिसाइलें एक दूसरे की तरफ चलाई जा रही थी, जहां से इतना ज्यादा भारी भरकम नुकसान हो रहा था कि जिससे लग रहा था कि तीसरा विश्व युद्ध भी बहुत करीब है। और इससे आगे आने वाले समय में हम सब पर भी एक बहुत बड़ा संकट आ सकता था। फिर भी हम कहीं ना कहीं इस चीज को नहीं समझ पाते हैं दोस्तों। और आज हम अपने जिस क्षेत्र में, जिस जगह पर काम करते हैं, वहां पर अपने आप को अच्छा साबित करने के चक्कर में कहीं ना कहीं अपनी एकता को खंडित करने का भी प्रयास करते हैं। हमें इससे बचने की आवश्यकता है। तो मैं इस विषय पर बस थोड़ा सा आपको एक, मेरा जो आध्यात्मिक जीवन है और मैं उसमें जो अपना समर्पण रखता हूँ, उस पर मैं आपको थोड़ा सा लेके जाना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि एकता के लिए मेरे विचार से अध्ययन के जितने भी प्रकार और कार्य करने के जितने भी रूप हैं, उनका अंतिम लक्ष्य एकमात्र जगत की पूर्ण एकता प्राप्त करना है। आप समझना इस एकता के अंदर कितनी बड़ी ताकत छुपी हुई है, कि मेरे विचार से एकता के लिए अध्ययन के जितने भी प्रकार और कार्य करने के जितने भी रूप हैं, उनका अंतिम लक्ष्य एकमात्र जगत की पूर्ण एकता प्राप्त करना है। आध्यात्म में इस पूर्ण एकता की सफलता का नाम ही ईश्वर की प्राप्ति है। क्या आप ईश्वरवादी हैं? आप ईश्वर को मानते हैं? किस धर्म के हैं? मैं इससे कोई मतलब नहीं रखता हूं। आप ईश्वरवादी हैं, और अगर आप ईश्वर को पाना चाहते हैं तो आपको इस जगत की एकता को प्राप्त करने की आवश्यकता है। रामचरितमानस के अंदर में रामेश्वरम में जो स्थापना के समय एक चौपाई आपने सुनी होगी, और उसके अगर रहस्य को आप जान गए तो आज ये आपस का जो दौर है, इसको आप अगर वाकई में ईश्वरवादी हो तो इसको जरूर कम करने में अपना सहयोग करोगे, वरना आप पाखंड करते हो, ढोंग करते हो। शिव द्रोही मम दास कहावे, सो नर मोर सपने नहीं भावे। ये जो चौपाई है,
इसको आप अपने तरीके से जब आप रखते हैं तो वहां पर भगवान राम के रूप में और भगवान शिव के रूप में, और भगवान राम जब इस चौपाई को, इस शब्द को बोलते हैं कि जो व्यक्ति शिव का द्रोही है वो व्यक्ति मुझे सपने में भी पसंद नहीं है। अब भला आप बताइए कि जो राम से, राम का भजन करता होगा, जो राम को मानने वाला होगा, जो हमारे हिंदू समुदाय से जुड़ा व्यक्ति है, वो क्यों करके और शिव से द्रोह करेगा? उसकी औकात ही क्या है शिव से द्रोह करने की? फिर यहाँ पर ये बात क्यों लिखी गई है? हमारा हिंदू समुदाय तो इतना भावनाओं में बहने वाला समुदाय है कि वो कभी एक की जगह पर अपने आप को स्थिर रख ही नहीं पाया। 33 करोड़ देवी देवताओं का जिक्र आता है। हम रोज किसी देवी देवता के नाम पर अपने घर में पूजा अनुष्ठान करते हैं। हमारे जितने भी साथी हैं शायद सहमत होंगे मेरी बात से। फिर यहाँ पर शिव से द्रोह वाली बात क्यों आई है? तो अब मैं आपको बताता हूँ वो तत्व जहां पर जिसका रहस्य छुपा हुआ है। आप जब रामेश्वरम में शिव की स्थापना, शिवलिंग की स्थापना हो रही थी, और आपने अपने घरों में, अपने आसपास मंदिरों में जो शिवलिंग होता है उसको देखा होगा, और शिवलिंग के आकार को आपने देखा होगा, और उस शिवलिंग के आकार में आपको ब्रह्मांड का आकार दिखाई दिया होगा। बाकी इसके आप कितने रूप, कितने उसके नाम के अनुरूप, कितना उसका अर्थ निकालेंगे, उसकी कितनी कहानियां बनाएंगे, वो आपका अलग विषय हो सकता है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। तो यहाँ उस शिवलिंग के अंदर में हम जब उस अंडाकार रूप में, उस ब्रह्मांड के रूप में जब हम देखते हैं तो उसका मतलब हमें दिखाई देता है, उस रहस्य को हम डिकोड करते हैं, और वहां पर हमें पता चलता है कि शिव द्रोही मम दास कहावे। मतलब इस ब्रह्मांड के अंदर जितने भी लोग हैं, आप अगर इनके दुश्मन हो, इनसे इनसे आपका वैर वैमनस्यता बुराई आप करते हो, लड़ाई झगड़े करते हो, समाज को बांटने का काम करते हो, और आप मेरा भजन करते हो, ऐसा व्यक्ति मुझे सपने में भी पसंद नहीं है। ये शब्द रामचरितमानस के माध्यम से भगवान श्री राम के हैं। आपको अगर मेरी बात झूठी लगे तो आपके पास में जो ग्रंथ होगा उसको आप पढ़ना। तो यहाँ हम आपको आपस में प्रेम करने का कितना बड़ा मैसेज मिलता है, इस चौपाई से आपको समझने की आवश्यकता है। आपको लगता है हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़ा धर्म को मानने वाले हैं, पर इन छोटी छोटी बातों को मानने में कहाँ हर्ज है? जबकि इनके मानने के बगैर आप धर्मवादी हो ही नहीं सकते हो, आप ईश्वरवादी हो ही नहीं सकते हो। अगर आपका एक ये रूप, आपके इस तत्व की कमी आपके अंदर है, तो आप भयंकर बीमारी से पीड़ित हैं, और आप इस समाज को बांटने का काम करेंगे। इसका आप सही रूप में इसमें सहयोग कर पाओ, ये तो संभव ही नहीं है। क्योंकि एकता जो तत्व है, इसकी कमी से हमारे बहुत बड़े बड़े नुकसान हैं। और आज सिर्फ इसकी वजह से सब कुछ है, पहले से कहीं आधुनिक सब साधन हमारे पास में हैं, इसके बाद भी हम पिछड़ते जा रहे हैं कहीं ना कहीं इस मूल हमारे अस्तित्व के नाम पर। पहले हमारे बीच में आपस में प्रेम होता था। गांव में कोई अगर एक व्यक्ति आता था जिसकी ससुराल होती थी, तो वो अकेला उस घर का दामाद नहीं होता था, बल्कि वो पूरे गांव का दामाद बन जाता था, उसको वो सम्मान मिलता था। और आज तो अपने ही घर में, अपने ही ससुराल में सम्मान मिल पाना असंभव है। आज इंसानियत का कत्ल, रिश्तों का कत्ल किस रूप में हो रहा है? पति पत्नी के बीच में, कहीं हनीमून के नाम पर, कहीं किस रूप में। आप रोज ऐसी खबरों को देखते हैं, सुनते हैं।
तो यहाँ मैं आपको वही चीज बताने जा रहा हूं कि आध्यात्म में इस पूर्ण एकता की सफलता का नाम ही ईश्वर की प्राप्ति है। अगर आप ईश्वर को पाना चाहते हैं, ईश्वर को मानते हैं, तो आपको प्रेम करने की आवश्यकता है, एक दूसरे के साथ में यूनिटी को बनाने की आवश्यकता है, एकता का हमें मार्ग खोजने की आवश्यकता है। यदि इसे ठीक से समझा जा सके तो इस आधार पर प्रत्येक अपने अपने को कार्यों में सुधार कर, यहाँ पर हम दूसरे पर ब्लेम करके नहीं, बल्कि अपने कार्यों में सुधार करके अकाल्पनिक शांति पा सकते हैं। मेरे विचार से विभिन्न कार्यों तथा विभिन्न रूपों से संबंधित, आप यहाँ पर थोड़ा सा सब लोग ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, कि विभिन्न कार्यों तो और विभिन्न रूपों से संबंधित हमारा ये शरीर और इस शरीर के अंग, जैसे हमारा ये शरीर है, हाथ अलग हैं, पैर अलग हैं, नाक अलग है, कान अलग है, मुंह अलग है, सबके रूप भी अलग हैं, सबके काम भी अलग हैं, और ये सब होने के बाद भी हमारे समस्त अंगों के पारस्परिक एकता संपूर्ण जगत को एकता के लिए सर्वोत्तम आदर्श के रूप में आप देख सकते हैं। इनमें कैसा प्रेम है? ना तो जी एक जाति के हैं, ना एक धर्म के हैं। पैरों का बिल्कुल अलग काम है, हाथ का बिल्कुल अलग काम है, नाक का, कान का, मुंह का, पेट का, सबका अलग अलग काम है, सबके अलग अलग रूप हैं, पर ये कैसे आपस में एकता प्राप्त किए हैं? और इन शारीरिक अंगों की एकता का रहस्य जानकर जगत को संदेह रहित एकता प्राप्त की जा सकती है। यह निर्विवाद स्वीकार किया जा सकता है कि शारीरिक अंगों की एकता का आधार प्राण है, जो कि जगत की एकता के लिए भी संभव है। विभिन्न कार्यों और रूपों वाले जगत की भांति यह शारीरिक अंग प्राण से संबंधित एकताबद्ध है। शारीरिक अंगों की यह एकता ही स्वास्थ्य का मूल कारण है। अगर हमारे अंगों की एकता में थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो जाए, एक दूसरे का थोड़ा सा भी समर्थन करना बंद कर दें, हम अपना शरीर स्वस्थ नहीं रह सकते हैं, रख सकते हैं, बीमार हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी शारीरिक अंगों की ये एकता ही हमारे स्वास्थ्य का मूल कारण है, और इसकी कमी ही रोगों की उत्पत्ति का मूल है। इसे अगर हम अब इस रूप में देखना चाहें तो इसी क्रम पर इस जगत की, इस विश्व की शांति और अशांति भी निर्भर है। इसी कारण विश्व एकता अथवा ईश्वर को पाने, अथवा शब्द वहां पर उपयोग होता है जो किसी एक शब्द के दो रूप हो, एक शब्द के दो अर्थ, दो शब्दों का अर्थ एक ही हो, वहां पर हम अथवा का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर विश्व एकता अथवा ईश्वर, मतलब हम जिस ईश्वर की उपासना करते हैं, पूजा प्रार्थना करते हैं और उसके नाम पर लड़ते और झगड़ते हैं, वो आपकी एकता ही है, जगत की एकता ही है। विश्व प्रेम ही आपकी ईश्वर की प्राप्ति का साधन है। और यहाँ अगर हम विश्व एकता अथवा ईश्वर को पाने के लिए समस्त धर्म, आध्यात्मिक भाषा में सत्य अंश प्राप्ति, सत्य प्रेम प्राप्ति, ईश्वर नाम परिचय
आत्म दर्शन और प्राप्ति की अनिवार्य आवश्यकता बतलाते हैं। आज ये सभी धर्म इस तरीके से हमें पाठ पढ़ाते हैं। इसका मंतव्य है कि जगत की एकता के लिए प्राणों की मध्यस्थता अनिवार्य है। और मैं इस बात को दृढ़ता पूर्वक कहता हूं कि स्वाभाविक शांति आकांक्षी जगत के शांति पाने के प्रयत्नों की सफलता उपरोक्त सत्य अंश दर्शन की प्राप्ति पर निर्भर है। तो यहां हमने आज जिस टॉपिक पर, अभी जिस विषय पर, और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बशर्ते कि हम इसे समझने के लिए अपनी बुद्धि को और बुद्धि के उस रूप में हम इसको खोजने के लिए उसको आगे बढ़ा पाए कि जिस एक खोज मात्र से हमारे जीवन के सभी और खोजों की पूर्ति हो सकती है। क्योंकि मात्र एक इस कार्य के द्वारा हम आपस में उन सभी कामों को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और मैं आपको शुरू में बताया था कि कहीं ना कहीं हम सब ने इस काम के लिए अपने अपने प्रकार से जरूर कोशिश किया होगा। और वो किस रूप में, आप भी चाहते हो कहीं ना कहीं कि हम सब के बीच में एकता हो। अगर आप ज्यादा आगे नहीं चाहते हो, कोई कितना भी बड़ा विघटनकारी व्यक्ति, सोच रखने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, पर वो भी चाहता है कहीं ना कहीं कि मेरे बच्चे आपस में एक रहें। कोई धर्मवादी व्यक्ति जो धर्म के नाम पर लड़ने वाला होता है, वो भी चाहता है कहीं ना कहीं मेरे धर्म के लोग एक रहे। एक समाज की अगुवाई करने वाला व्यक्ति, वो भी चाहता है कि मेरा समाज संगठित रहे, मजबूत रहे, एक रहे। एक जाति की राजनीति करने वाला व्यक्ति, वो अपनी राजनीति को भी एक रखना चाहता है। आप अपने घर में अपनी एकता को बना के रखना चाहते हो, क्योंकि आपको मालूम है अगर हमारी ये एकता टूटी, हमारा अस्तित्व खत्म, आपकी राजनीति खत्म, आपका संगठन खत्म, आपका अस्तित्व खत्म। आप बगैर इस एकता मूल शब्द के अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। कितना बड़ा एक छोटा सा 3 अक्षर का शब्द, और इसका कितना बड़ा हमारे जीवन में महत्व है। और आज कुछ छोटी छोटी बातें आती हैं और हम अपनी इस यूनिटी को, इस एकता के तत्व की ताकत को भूल जाते हैं। कभी कभी हम अपने स्वार्थ में अपने आप को, अपनी राजनीति को, अपने विचारों को दूसरे के सामने इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि हम हमारे इस मूल बात को भी खतरे में डाल देते हैं। तो हमें कोशिश करना है, जब भी हम जिस विषय पर, जिस क्षेत्र में कार्यरत हों, आप जहां पर भी काम करें, आपका समाज में जिस स्तर हो, जिस जो आपके घर में जो आपका दायित्व हो, हम सब लोग अपने अपने जगह पर, अगर हम अपने घर से, अपने बच्चों से, अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने धर्म से, अपने देश से और अपनी इस संपूर्ण मानवता से अगर हम वाकई में प्रेम करते हैं, तो हमें अपने अपने जगह पर, अपने अपने स्तर से अपनी इस एकता को, अपनी शारीरिक अंगों की एकता के माध्यम के रूप में इसकी ताकत को समझना है कि अगर ये हमारे अलग अलग अंग और इनका अलग अलग रूप, और अगर ये आपस में एकता न रखते, अगर ये पाँव में कभी कांटा लगता है तो तुरंत वहां पर हाथ उसको निकालने के लिए दौड़ जाता है, आंख से आंसू निकल जाता है, पूरे शरीर में दर्द की अनुभूति होती है, पूरा शरीर रिलैक्स की मुद्रा में आ जाता है। ये कभी नहीं कहता है कि नहीं मुझे क्या लेने देना, तेरे को लगा है तू जान, या तूने ऐसा क्यों कर दिया। अगर एक पैर आगे बढ़ गया तो फिर आपका पूरा बॉडी उसकी तरफ आगे बढ़ जाएगा। वरना इस पैर की क्या हिम्मत है कि ये अकेला चल सके।
इस पूरी शरीर का समर्थन उसको प्राप्त होता है और हम आगे बढ़ जाते हैं। तो समझने की और इसकी गहराई के इसके तत्व को जानने की आवश्यकता है। और अगर हम इतना जान गए तो हम जिस संगठन में, जिस कंपनी में, जिस क्षेत्र में, जिस जगह में काम करते हैं और हम सामाजिक या जिस भी रूप में अपने बात को रखते हैं, अगर हमने इस मूल बात को रखना अपने जीवन में खुद में स्वीकार कर लिया और इसको खुद अपना लिया और इस तत्व को हमने अगर जीवन में उतार लिया, तो हमारे बीच में जो नफरत की, ईर्ष्या, वैमनस्यता की, ऊंच नीच की और धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर लोगों से नफरत करने की जो आज कहीं ना कहीं विकृति हमारे दिमागों में भर चुकी है, इसको कम कर सकते हैं। अपने समाज को, अपने इस देश और दुनिया को, अपने लोगों को इंसानियत से भरपूर सुख शांति का जीवन दे सकते हैं। हम अपने व्यापार को हंसता खेलता फलता फूलता देख सकते हैं। अपने समाज को, अपने संगठन को हम तरक्की की राह पर आगे बढ़ा सकते हैं। सो समय हो चुका है लगभग, मैं अपनी बात को यहीं पर रोकना चाहता हूँ। और आज थोड़ी सी बातें हुई, उसमें अगर मेरे प्रकार से कुछ अनियंत्र लगा हो तो आप उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत देना। जो अगर अच्छा लगा है तो उसे जरूर ग्रहण करना। सभी को नमस्कार, जय जय हरे दोस्तों। और वेलकम करता हूं आज के ग्रेट होस्ट लाजवाब हमारे आदरणीय चतुर्वेदी साहब। वेलकम आदरणीय चतुर्वेदी साहब, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार आपका। आपने आज अपने मुखारविंद से ये जो आध्यात्मिक रूप से हमारे आपको हम सबको समझाया है, हमें एकता का पाठ पढ़ाया है। हम अगर अपने आप में, आपने देखा होगा, बस इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों, आपने देखा होगा कि चिड़ियां भी होती हैं तो एक झुंड में रहती हैं, क्योंकि उनके एक दूसरे के प्रति एकता का भाव होता है। हमें आपको मानवता, हमें अपनी मानवता को जिंदा रखते हुए हम सबको एकत्रित रहना है। क्यों, जैसे शरीर के बारे में बताया उन्होंने कि अगर हमारा, सपोज कीजिए थोड़ी देर के लिए कि अगर पैर अगर हमारे काम करना बंद कर दें, वो कहते हैं हमें नहीं करना है काम, तो हमारा फिर क्या होगा। इसलिए उसी प्रकार से हमारे हर अंगों की तरह ही हमें अपने हर जीवन को समझना चाहिए, चाहे हम नेटवर्क क्षेत्र में हों। एकता का पाठ पढ़ाया आपने, बहुत ही शानदार तरीके से आज पाठ पढ़ाया आपने। आध्यात्मिक तौर पे और वैश्विक तौर पे आपने जो बात कही है, आपने देखा होगा दोस्तों, हर जगह आदमी अपने धर्म के नाम के लेकर के लड़ रहे हैं, धर्म के नाम को लेकर के लड़ रहे हैं और सब अपना अपना स्टैंड बना रखे हैं, कोई किसी की तरफ, कोई किसी की तरफ। लेकिन भारत बस देहो कुटुम्बकम के एक संदेश को लेकर के चलता है। इसीलिए आज विश्व में भारत की धाक है दोस्तों। दूसरी चीज, धर्म की बात को लेकर के अगर करते हैं दोस्तों, तो धर्म, जो सबसे पहले धर्म आया, जो उसके बाद धर्म बने, अपनी अपनी सोचें बनी, उस सोच में आदमी कट्टरता के भाव लेकर के लाया। वो कट्टरता, उस कट्टरता ने ही हम सबको एक दूसरे का दुश्मन बना दिया है दोस्तों। अगर असल में देखें हम, जो आपने रामेश्वरम की बात कही है, जो रामेश्वरम की बात रखी है एकता के लिए, ब्रह्मांड का स्वरूप बताया है, बहुत ही शानदार तरीके से आज आपने पाठ में रखा सर। और चलिए दोस्तों, ज्यादा ना बोलते हुए मैं आज के अगले पाठ की ओर से आप सबको ले चलता हूँ। और आज मैं अपने गुरुकुल के गुरु को बुलाना चाहता हूँ, वो उन गुरु को जिन गुरु की छत्र छाया हम सब पर सदैव बनी रहती है, समदृष्टा, निस्वार्थ भाव से जो हम सबको सदैव अनुग्रहित करते रहते हैं। तो ऐसे गुरु को आज बुलाना चाहूंगा स्पेशल स्पीच के पाठ के लिए। रामलखन पटेल सर, मोस्ट वेलकम, स्वागत है सर, आपका स्वागत है। वेलकम गुरुदेव, वेलकम वेलकम। सर मैं क्लोजिंग में आऊंगा क्योंकि मैं भोजन के लिए बैठा हूँ। क्लोजिंग में मुझे इनवाइट कर लीजिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो चलिए दोस्तों, मैं आज स्पेशल स्पीच में आज कुलदीप सर नहीं, को बुला लीजिए सर, अगर गुरु को ही बुलाया है तो नाग सर को या वो कुलदीप आशीष बच्चन में लूंगा सर, मैं उनको, सर। ओके। हाँ, आशीष बच्चन में लूंगा गुरुदेव को। और आज भास्कर सर को ले लो सर स्पेशल में। बिल्कुल ले लेता हूँ सर, बिल्कुल ले लेता हूँ। और चलिए दोस्तों, मैं
आपको अब एक ऐसे ग्रेट लीडर, डायनामिक लीडर, विस्फोटक, वो विस्फोटक जिसने हाई रिच का दामन थाम करके अपने क्षेत्र में वो धमाल मचाया। दोस्तों, ज्यादा समय न गंवाते हुए उन्होंने सफायर रैंक तक के अपने लव लाइन को बढ़ाया और ब्राउन्ज और सिल्वर की तो बात क्या करूं दोस्तों, ब्राउन्ज और सिल्वर की बात क्या करूं, यहाँ इन्होंने तो गोल्ड बनाए हैं और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी टीम को बढ़ाया हो। आज हाई रिच में और गुरुकुल में धमाल मचाते रहते हैं, हम सबको अपने वचनों से प्रेरित करते रहते हैं। ऐसे आरपी भास्कर सर, प्लीज वेलकम सर, आप स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाने आइए सर, प्लीज वेलकम सर आरपी भास्कर सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, वेलकम सर, वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जय जय हरे आप सभी को, इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानीय गुरुजन और मातृशक्ति और पुरुष शक्ति, और प्रणाम करता हूं जिनकी वजह से हम आते हैं, जिनका एक सोच ने हमें यहाँ सोच बना के रखा है, और उन्हीं के माध्यम से हमें ये मंच हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप सर की एक सोच पर प्रगतिवान हुआ। ऐसे हमारी जगत जननी और अन्नदाता केडी प्रतापन सर और सीना मैम को बारंबार प्रणाम साथियों। समय को देखते हुए ज्यादा बात ना करते हुए बस आज कहना चाहूंगा कि होस्टिंग तो जब भी सर आते हैं जबरदस्त रहती है, क्योंकि उनका एनर्जी जो लेवल है बहुत उच्च लेवल पर रहता है। उनकी बाड़ी में जो क्रमबद्ध तरीके से बोलने का जो संचार है वो वाकई में बहुत ही काबिलियत है। तो थैंक यू सो मच सर। आभार प्रकट करता हूं आदरणीय अरविंद चतुर्वेदी सर का, कि जिनका ये बुलंद आवाज जब मंच पर घूमता है, गुरुकुल में घूमता है, संगठन में घूमता है, तो साथियों सुनने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और ऐसी आवाज सुनने के लिए प्रेरित रहता हूं कि ऐसे ही आते रहें सर। थैंक यू सो मच। समय को देखते हुए आज का सर मीटिंग की बात करता हूं, जो आज का ट्रेनिंग का पार्ट चल रहा था हमारा 9 बजे रात्रि का। ये कोई मीटिंग नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, और मैं इस पे बहुत बड़ा बोल भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये विषय ही हटके हो गया आज का। और जितने भी हमारे साथी हैं इस मंच पर उपस्थित, अभी हमारे 79 मातृ शक्ति पुरुष शक्ति सभी को मिलाकर के 79 लीडर्स यहाँ पर साथी हमारे उपस्थित हैं। आज का हमारे छतरपुर की आन बान शान हमारे ग्रेट गुरु डॉक्टर मोहम्मद हसन सर ने जो आज का विषय रखा है उसको मैं दोहरा तो नहीं पाऊंगा, लेकिन साथियों जो भी आज का विषय है ये ना तो कोई मीटिंग है ना ट्रेनिंग है, लेकिन ये जो भी है ये वाकई में सत्यता पर आधारित है। जितनी भी ये बाड़ी के द्वारा हमें आध्यात्मिक एकता का आज पहला पाठ जो हमें पढ़ाया गया, ये हमें किताबों के माध्यम से कभी कभी मिल जाता है, लेकिन किसी की बाणी के माध्यम से यदि 35 मिनट बोला जाए, ये किसी के बोलने की बस की नहीं है। हम और आप इस बातों को समझ सकते हैं। इन बातों को जो आज बाड़ी को रखा गया कि एकता क्या है हमारा शरीर के अंदर, कई एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ जो बताया गया, बहुत ही जरूरी, सोचने योग्य, हमारे लिए जीवन के लिए लाभदायक है। और मैं इसका पूरा सार एक ही एग्जाम्पल से साथियों देना चाहूंगा कि जैसे हमारा एक पेड़ होता है, और पेड़ कितना बड़ा ऊपर हमें जो दिखाई देता है, दिखाई के रूप में रहता है, फिजिकल रहता है, और हम सोचते हैं कि ये पृथ्वी पर जो पेड़ है ये क्या ऐसे ही खड़ा हुआ है। नहीं साथियों, इसका सही मायने में रूप देखा जाए तो जितना बड़ा इसका पेड़ ऊपर दिखता है, इतना ही पृथ्वी के अंदर एकता के रूप में वो जड़ें जकड़े रहती हैं पृथ्वी को, तब ये ऊपर हमें दिखाई देता है और ये अपनी दम पर खड़ा रहता है।
इसी प्रकार से एकता का प्रतीक जहां पर होता है उसके आगे सब नतमस्तक हो जाते हैं। तो आज एकता का प्रतीक जो हमें कई सारांश के माध्यम से दिखाया, शरीर के बारे में, आध्यात्मिकता के बारे में, वो बहुत ही आज का काबिलियत है और हमें इस पाठ को फिर से सुनने की आवश्यकता है। ऐसे ही सर आप आते रहें और ये आज का पहला पार्ट, सेकंड पार्ट भी लेकर आए। बहुत ही थैंक यू सो मच। ये हमारे जीवन के लिए, एक परिवार के लिए जो आपने बताया कि हमारा ये विचार एकता के रूप में यदि परिवार में मिल जाए और इसमें पति पत्नी का, भाई भाई का, माता पिता का, हमारा जो पारिवारिक है, गांव मोहल्ला है, ये सभी का एकता का रूप बने, तो यहाँ पर हमारा जीवन में आने का जो दायित्व है, जो हमें ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जो भी शक्ति विराजमान है यहाँ पर, उनके द्वारा जो हमें आशीर्वाद मिला है, जो भेजा गया है, तो तभी ये हमारा जीवन सफल हो सकता है जब हम एकता का प्रतीक हर जगह हम अपने शरीर को इन प्रकृति के पेड़ों को देख करके हम अपने जीवन में इसको उतार पाए। सो थैंक यू सो मच। बस मैं इतना ही अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ और आगे मैं इस पैनल पर वेलकम करता हूँ कि सर गति प्रदान करें हमारे आदरणीय अरविंद चतुर्वेदी सर। जय जय हायरिच, लव यू हायरिच, ग्रेट हायरिच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। आए, वेलकम सर। जय जय हरे, जय जय हरे सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। वाह सर, वाह, शानदार शानदार स्पेशल स्पीच का पार्ट आपने निभाया। बहुत ही शानदार तरीके से आपने अपनी बातों को रखा। और आप आज की बातों का सार अगर देखा जाए दोस्तों, तो तुलसीदास जी ने भी कहा है रामायण, रामचरितमानस में, कि जहां सुमत वहां संपत्ति नाना, जहां सुमत वहां संपत्ति नाना, जहां कुमत वहां विपत निधाना। तो मेरे दोस्तों, हम सभी हाइड्रेशन को ये पाठ, एकता का पाठ हम सबको सीखना होगा। हम सबको ये, हम का ये जरूरी है, बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। चाहे हम हाइड्रेशन हो या अपने जीवन में हो या अपने किसी भी क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में। बहुत ही शानदार तरीके आज का टॉपिक रहा और बहुत ही स्पेशल स्पीच पार्ट अच्छा रहा। तो चलिए, मैं अब आप सबके बीच में, आज बेशक टाइम हो जाए, आज मैं भी मूड में हूं कि आज बेशक टाइम हो जाए, लेकिन अभी सभी पाठों को लेना जरूरी है। तो चलता हूं दोस्तों मैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि चाहे सृष्टि की बात कहें, चाहे सृष्टि की बात कहें, या चाहे अपने जीवन की बात कहें, या जहां भी कहें, बिना मात्र शक्ति के, बिना मात्र शक्ति के हमारा जीवन व्यर्थ है दोस्तों। तो आज हम शेयरिंग के पाठ में अपने बीच में एक ऐसी महान शख्सियत, हमारी बहना, जो जब पैनल पर बोलती हैं तो झांसी की रानी की तलवार की तरह गरजती हैं, ऐसी हमारी वीरांगना, हमारी प्रिया सहगल मैम। सो प्लीज वेलकम मैम, आपका स्वागत है। आप शेयरिंग के लिए आएंगी मैम, समय का ध्यान रखते हुए। प्लीज वेलकम मैम, स्वागत है आपका मैम। वेलकम मैम, वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम, वेलकम, मोस्ट वेलकम। प्रिय साइकिल मैम, मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। कंफर्ट है तो सर शायद मैं कंफर्ट जोन में नहीं होंगे क्योंकि उनका पार्लर का काम रहता है ना। हम्म 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 अरे बैठ जाओ, बैठ जाओ। बैठ गया मैं, अरे बैठ गया। नेक्स्ट ले लीजिए अरविंद सर। अरे डीके सिन्हा सर को ले लीजिए, लिस्ट भेजी हुई है सर मैंने, आप लिस्ट के अनुसार ये नाम, हाँ।
शाजापुर से। अरविंद सर, आप कंफर्ट जोन में हैं? जी मैं कंफर्ट जोन में हूँ सर। तो कंटिन्यू कीजिए ना सर, मीटिंग को क्यों रोका हुआ है? रोका नहीं हुआ है सर, मेरा माइक बंद हो गया था। जी सर, वही वही मेरे को आना पड़ा इसलिए बीच में। जी जी जी, देखो थैंक यू सर, सर, थैंक यू। सिन्हा सर शायद कंफर्ट जोन में होंगे, सिन्हा सर को अब ले मैं लो। और सीधे 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 क्लोजिंग के पार्ट के लिए आमंत्रित करता हूँ सर मैं। अब शेयरिंग का पार्ट ये बातों बातों में निकल गया है, समय निकल चुका है सर। तो अब मैं बस अ, अब स्पेशल स्पीच के लिए मैं अपने गुरु को बुलाना चाहता हूँ। क्लोजिंग सर। छत्तीसगढ़ की आन बान शान, हमारे हमारे गुरुकुल की जान, जो मुख्य पिलर हैं, हमारे गुरु राम लखन पटेल सर। सो प्लीज वेलकम सर। क्लोजिंग का पार्ट निभाने के लिए सर आप आमंत्रित है सर। आप पैनल पर सर आप आमंत्रित हैं। स्वागत है सर आपका, वेलकम सर। वेलकम गुरुदेव, वेलकम वेलकम गुरुदेव। थैंक यू। जबरदस्त सेशन में विराजमान हमारे सभी साथियों को दिल से अभिनंदन, स्वागत, वंदन। और आज के बुलंद आवाज के साथ होस्टिंग कर रहे हमारे अरविंद चतुर्वेदी सर, बहुत ही अच्छे ढंग से मंच का संचालन हो रहा है, ताकि सेशन में एक जान आता है और लोगों को सेशन सुनने में मजा आता है। ऐसे लाजवाब होस्टिंग के साथ में आज मंच की शुरुआत किया। आप सबको दिल से अभिनंदन, खास करके हमारे अरविंद चतुर्वेदी जी को। साथ में आज की जबरदस्त सेशन जो हमारा हुआ, मैं आज क्योंकि कंफर्ट जोन में था, पूरी सेशन सुना और सेशन में मुझे ऐसा लगा कि आज की सेशन बहुत अच्छा रहा। सेशन में मुख्य 3 बिंदुओं पर विचार हुआ। पहला बिंदु हमारा था कि मानव लोग, इंसान कितना स्वार्थी होता है कि अपने स्वार्थ के पूर्ति करने के लिए एक दूसरे पर हमला करते हैं, चाहे घर पे हो, चाहे देश के हो, चाहे विदेश के हो। ये पहला सार तत्व आया सामने में। दूसरा सार तत्व सामने में आया संगठन, कि जिस शरीर में जो बॉडी है, उसमें पार्ट्स है, बहुत सारे पार्ट्स है जो अपने अपने कार्य निरंतर करते रहते हैं। आँख अपना काम करता है, कान अपना काम करता है, नाक अपना काम करता है, और इस शरीर के अंदर में गुण भी रहता है, अगुण भी रहता है, अमृत भी रहता है और जहर भी रहता है, विष भी रहता है। और सब लोग एक साथ, एकता के साथ में चलते हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ में शरीर का संचालन करता है। और अगर किसी पार्ट से संचालन करने में असमर्थ होता है तो वहाँ जो है रोग उत्पन्न हो जाता है, रोग की उत्पत्ति हो जाता है। सेम उसी प्रकार संगठन होता है साथियों, कि संगठन में संचालन में सभी लोग अपने जवाबदारी को निरंतर करते हैं तो वो संगठन एक मुहूर्त के रूप में चला जाता है। तो बहुत बढ़िया पॉइंट है आज की सेशन।
क्योंकि संगठन किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं होता। संगठन में किसी का एक एकाधिकार नहीं होता। संगठन में सबका भागीदारी होता है और संगठन में सब पहले बॉडी में आता है, बातें बोर्ड बॉडी में आता है और वहां से जब क्लियर होने के बाद भी संगठन में उसको लागू किया जाता। ये होता है संगठन संचालन करने की कला। ऐसा नहीं कि जो मैं हूं तो मैं किसी को कुछ बोल दूं, किसी के बारे में बोल दूं। क्योंकि व्यक्ति अगर कोई बोलता है ना, अगर व्यक्ति अगर संगठन की जिम्मेदार पर्सन है, संचालन करने का पर्सन है, तो उसकी वाणी या उनकी विचार सार्वजनिक होता है, वो संगठन का होता है। तो इस चीज पे व्यक्ति को विशेष ध्यान देना चाहिए। जो संगठन की पदाधिकारी है वो क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं, इस पर वो होना चाहिए। आपने सुना होगा कि कोई टिकट टिप्पणी हो जाता है तो संगठन अपना हाथ उठा देता है, भैया ये हमारा संगठन का स्टेटमेंट नहीं है, उसका निजी स्टेटमेंट है और वो निजी स्टेटमेंट में क्या बोला है, क्या बोला है वो समझे, संगठन से इसे कोई लेना देना नहीं। आपने सुना होगा अखबारों में, न्यूज में। तो संगठन में जो स्टेटमेंट आता है ना, तो संगठन के दायरे के अंतर्गत में आना चाहिए। ये बहुत बड़ी आज की सीख मिला। तीसरा चीज इसमें हमारे बीच में आया धर्म, शिवद्रोही। यानी धर्म में ये कहा गया है कि जो शिव द्रोही होता है वो पूरे जगत की द्रोही होता है। लेकिन आपको मालूम है कि भगवान शिव को श्री राम ने भी अपने आदर्श माना और राजा रावण ने भी उनको आदर्श नहीं बल्कि उनको गुरु माना। गुरु माना, जब भी गुरु माना था। लेकिन बीच में दोनों के बीच में युद्ध क्यों हुआ? तो युद्ध इसलिए हुआ कि दोनों के विचार में अंतर था और दोनों के विचार में जब दिवाले खड़ा हुआ वहां से युद्ध प्रारंभ हुआ। ये हमको सिखाता है धर्म। और धर्म की जो बातें बोलते हैं ना, जैसे कि अभी हमारे सेशन में हुआ, तो धर्म की परिभाषा अलग होता है। आज किसी संगठन को धर्म की उपाधि देना ये सबसे घातक चीज साबित हुआ है। क्योंकि धर्म वही होता है जो जन कल्याण की रास्ता को संचालित करता है, वही धर्म कहलाता है। आज दुनिया भर की ये धर्म वो धर्म यो धर्म जो बोलते हैं ना, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ऐसा नहीं, वो संगठन है। धर्म वही होता है जो लोग की कल्याण हो, कल्याण की रास्ता हो, कल्याण लोगों की कल्याण के लिए वो सदा सोचता हो, विचारता हो। लेकिन आज की आप सब लोग देख रहे हैं, अभी सेशन में भी बोले कि क्योंकि धर्म की संज्ञा की परिभाषा अगर दूषित हो जाए तो वहां तो युद्ध होना निश्चित हो जाता है। तो सही परिभाषा आज के हमारे गुरु ग्रंथ में भी नहीं बताते, केवल एक संगठन को धर्म मानते हैं। ये वहां पे चूक होता है, इसीलिए युद्ध होता है। और इसी युद्ध के कारण व्यक्ति व्यक्ति में युद्ध हो रहा है और इसी को समाप्त करने के लिए बुद्ध ने जो है अलग एक रास्ता अपनाया है। तो ये आज बहुत बड़ी डिस्कस हुआ, संगठन में चर्चा हुआ और ऐसी ही चर्चा होना चाहिए गुरुकुल में कि लोगों को सुनने में मजा आए, सुनाने में मजा आए,
तब वो गुरुकुल का सही मायने। हम किसी के ऊपर में अगर दोषारोपण करते हैं, अगर एक कहावत है ना, होनी तो होके रहेगा अनहोनी ना होए, जाके राके साइया मार सके ना कोई। अगर हमारे बीच में चालाक व्यक्ति है और उसके झांसे में लोग जाएंगे तो हम रोकेंगे तो भी नहीं रुकने वाला। गुरुकुल की मर्यादा को, गुरुकुल की सेशन को अगर सही से सुनता है तो उसके झांसे में जाएगा नहीं होगी। और जो गुरुकुल को खेल समझ रहा है वो तो बिल्कुल जाएगा, तो उसको हम कहेंगे ना तभी जाएगा वो। तो इस चीज, और गुरुकुल में जब ये सार्वजनिक मंच है, सार्वजनिक मंच में जो स्टेटमेंट जो आना चाहिए वो लोक कल्याण के लिए आना चाहिए। ये मैंने आज के सेशन में सार तत्व मैंने समझा है। बहुत बढ़िया सेशन रहा और ऐसे व्यक्ति ने सेशन लिया कि उस व्यक्ति ने जो है पूरे धर्म की परिभाषा को एक रूपांतरित किया। बहुत बहुत डॉक्टर साहब आपने जो है ये सेशन लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में हमारे आज के स्पेशल स्पीच में आए हमारे शिक्षक है, टीचर है, जो लंबे समय तक के एक प्रिंसिपल की पद रह कर एक पाठशाला को संचालन किया। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है उनका। और जब भी आते हैं एक शिक्षक जो है उनकी नज़र में सारे स्टूडेंट समदृष्टि होता है। वो जमाना गया जिस जमाने में लोग शिक्षक जो है जाति भेद करते थे, वर्ण भेद करते थे, समुदाय भेद करते थे, लेकिन आज समदृष्टि से शिक्षा मिलता है सबको, और ये होना भी चाहिए। तो ये आज की इतनी बढ़िया सेशन हुआ है, जबरदस्त सेशन हुआ है। मैं आप सब की आज जितने भी हमारे होस्टिंग कर रहे हैं, आज की सेशन ट्रेनिंग में आए हमारे डॉक्टर साहब, आरपी भास्कर सर हमारे स्पेशल स्पीच में आए, इतने बेहतरीन सेशन आप लोगों ने लिया। मुझे आज गर्व होता है कि आज की सेशन जो है इतनी लाजवाब होना चाहिए। और सभी से मैं यही आशा और चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर सेशन में आए तो बिना ईर्ष्या, बिना द्वेष और बिना किसी के ऊपर में कीचड़ उछालते हुए ये सेशन गुरुकुल संचालित रहे, ऐसा आशा और विश्वास रखते हुए मैं आज के सभी साथियों को पुनः धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आए चतुर्वेदी सर और पुनः हमारे ग्रेट गुरुवर को आमंत्रित करें और आज की जो है इस आशीष वचन हम लोग सुने। इसी आशा और अपील के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरि, जय जय हरि, शानदार हरि। जय हरे सर, जय जय हरे, जय जय हरे। बहुत ही शानदार तरीके से आपने क्लोजिंग का पार्ट निभाया और हम सबको आज एकता के सूत्र में बांधने, एकता का रास्ता दिखाया, क्योंकि हम सब आज का ट्रेनिंग ही एकता के ऊपर थी। हमें सबको कैसे एक रहना है, एक दूसरे पर बिना कीचड़ उछाले हमें आगे बढ़ना है दोस्तों, ये बहुत ही जरूरी है। और हम किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करते। हमारी कंपनी का भी तो स्लोगन देखा था, आपने सबने देखा है कि नीचे खड़े हुए व्यक्ति को ऊपर खड़े हुआ व्यक्ति खींचता है, ना कि पैर खींचता है। चलो दोस्तों, ये दुनिया के दस्तूर हैं। आज का होस्ट मैं आप सबका दोस्त अरविंद चतुर्वेदी, महोबा उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, बीरभूम से मैं बिलोंग करता हूँ। और आज सबको पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूँ, नमन करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप सबने मुझे इतनी देर सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मुझसे इस सेशन के संचालन में किसी भी प्रकार की कोई ऐसी वाणी निकली हो जो किसी के दिल को ठेस पहुंचाती हो, मैं क्षमा चाहता हूँ उससे, उन सभी से क्षमा चाहता हूँ और सभी से आशीर्वाद की कामना करता हूँ, प्यार की कामना करता हूँ। और चलिए दोस्तों, अब हमारा वो समय आ चला है, आशीष बचन का समय, क्योंकि बिना आशीष बचन के
हमारा सेशन अधूरा रहता है दोस्तों। आज के सेशन में, आज हम सबके बीच में, हम सबके गुरु, जिनके लिए दो शब्द जरूर कहना चाहूंगा कि गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। सो ग्रेट गुरु कुलदीप सर को मैं आमंत्रित करता हूं कि वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, स्वागत है सर आपका। आप आए सर और सर हम नाग सर सबको को ले आशीष वचनों लीजिए, से। नाग सर बने हुए हैं सर, हाँ चलिए, तो चलिए नाग आज, सर को ले लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो चलिए दोस्तों, आज आशीष बच्चन के लिए हम सब अपने उस विश्वास की डोर, एक विश्वास की डोर जो पहले कभी 5 पांडव कहा कहलाया करते थे, उन सब के कनिष्क पांडव, हमारे हम सब की विश्वास की डोर, जैसे जीवन के लिए प्राण आवश्यक होते हैं, उसी प्रकार हमारे गुरुकुल के लिए प्राण की भूमिका निभाने वाले हमारे ग्रेट गुरु, महागुरु नरेश नाग सर। सो प्लीज वेलकम सर, आप आए, आप अपने आशीष वचनों से हम सबको अनुग्रहित करें। प्लीज वेलकम सर, स्वागत है सर आपका। आए सर, वेलकम सर। वेलकम 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 गुरुदेव, वेलकम वेलकम। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। ओके, सर थैंक आप यू। को होस्ट हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू, लव यू, चेरिश, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना जबरदस्त लाजवाब आज की होस्टिंग और आज का ट्रेडिंग और स्पेशली स्पेस टेस्टिमोनियल क्लोजिंग, सबको मैं दिल से जय हरीश और बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, लोगों का मन क्या बोले, आज भी कंफ्यूज है, तो हम उसको जानकारी दे दें। आज टाइम हो चला 10, 10 बज चुका है, बस 10 और बस, इससे और आप कुछ नहीं हो सकता है करके सामने वाला बोल दो, आप भी अलर्ट रहो, अब चालू कर दो काम अपना। जैसे हमारे कुलदीप सर बोलते हैं ना, बहुत जल्द आप लोग फ्रंट में रहोगे सर, थोड़ा सा बस वही है। हम फ्रंट में काम चालू करने से पहले साथियों हर किसी का आपको सूचना मिलता है क्या करना है, बाकी आप जानते हैं। सब ने आकर के, हमारे पटेल साहब ने, हमारे तमाम लीडर्स ने आके अपना अपना व्यू रखा और बहुत ही जबरदस्त, लाजवाब, वाह, यूनिक, इतना जबरदस्त कि हम उसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, समय हो चला है। और एक चीज जरूर बोलना चाहेंगे, आप लोग इतना शिद्दत के साथ, इतना जबरदस्त तरीका से आज भी 68 लोग बने हैं। धन्यवाद आपकी सोच को, आपकी धैर्यता को, आपकी विश्वास को। साथियों, बिजनेस विश्वास पे होता है और आपने जो विश्वास दिखाया है, आपने प्रूव कर दिया, साबित कर दिया कि आप एक सच्चे हरिजन हैं। आपने जो मेहनत किया है बचपन से लेकर आज तक, साथियों उसका सारे चीज का कूट कूट के आपके अंदर सब कुछ भरा हुआ है। बस थोड़ा सा इंतजार है, आने दीजिए मैदान में। जैसे आपकी एंट्री होगी मैदान में, फिर देखिएगा क्या तहलका मचाते हैं आप लोग। मुझे पता है इतना सीखने के बावजूद भी कोई व्यक्ति आगे जाके फेल नहीं होगा। रही बात सिस्टम की, सिस्टम साथियों 110% आ रही है, इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। रही बात पेमेंट की, 110% आपका पेमेंट सिक्योर है और मिलना तय है। रही बात आप और हमारी कनेक्टिविटी की, मिलने मिलाने की, कम्युनिकेशन की, इसको हमेशा जारी रखो। और जूम पैनल में जितने भी लोग आते हैं, सबसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप लोग लोगों की संख्या बढ़ाइए। लोगों को लगता है यार हम ही लोग तो हैं और बाकी लोग, साथियों हर व्यक्ति के पीछे कम से कम 5 लोग आज भी सुनते हैं। मेरा पर्सनल अनुभव है और हम लोग खुद 5-6 लोग सुनते हैं पूरा, दूसरे को क्या बताएं। तो ऐसे आप लोग भी, हर व्यक्ति पैनल में 4-4 5-5 लोग जिस दिन सुनेंगे साथियों, फिर देखिएगा उस दिन का होता क्या है। बस इतना समझ लीजिएगा कि आप
एक सिकंदर हैं और सिकंदर रहेंगे। और सबको पता है राजा से मंत्री की जानकारी ज्यादा होती है। ठीक है, हमने इस कोर्स के बारे में सेशन लेंगे स्पेशल एक दिन, और बहुत जल्द आ रहा है। राजा कौन होता है? सारे परीक्षाएं पास करने के बाद, लोगों का हितैषी जानने के बाद, एक एक दुख दर्द जानने के बाद उनको एहसास होता है, उनको पता चलता है कि राजा गद्दी में बैठने से पहले लोगों की हर दुख दर्द को जाने समझें और निश्चित रूप से उसके बारे में उनको फील हो। तो ये सब कुछ होने के बाद उनको फील होता है कि एक राजा ही जान समझ सकता है, जान सकता है कि एक गरीब किस प्रोसेस से गुजरता है और आगे बढ़ता है। बहुत जल्द आज और कल में हमारे कुलदीप सर, हमारे प्रतापन मैम से बात करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है 110%, और आपको अच्छा मैसेज मिलेगा, क्योंकि भगवान ने कहीं ना कुछ जुगाड़ किया है। तो ज्यादा टाइम नहीं है साथियों, ज्यादा समय भी लेना नहीं चाहता। हाँ, लेकिन आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, भगवान से हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी हमारे भाई बंधु तमाम लीडर बने हैं, सबको जो है स्वस्थ और मस्त जबरदस्त रखे। और थैंक यू गुरुकुल, थैंक यू गुरुकुल के तमाम लीडर्स, थैंक यू मातृशक्तिगण, थैंक यू हमारे नन्हे मुन्ने साथियों, और थैंक्स केडी प्रतापन सर, शीना प्रतापन मैम को मैं चरण वंदन नमन करता हूँ। और आप लोग जितने हो सबके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको हमेशा खुश रखे और हर विपत्ति से, हर बुराई से बचाए आपको, और आपको हमेशा प्रफुल्लित रखे और मुस्कुराहट आपके चेहरे में स्माइल दे। भगवान से ये प्रार्थना है, आपको स्वस्थ और मस्त जबरदस्त रखे। थैंक यू। जय हरीश, लव यू हरीश, जुग जुग जय हरीश। थैंक यू सर, थैंक यू, मोस्ट जय जय वेलकम हरीश सर। सर, जय जय हरीश, जय जय हरीश सर। बहुत बहुत आभार सर आपका। और आपने हमें आज अपने आशीष वचनों से अलंकृत किया और हम सब के अंदर वो विश्वास का दीपक जलाया कि बहुत जल्द हम सब का बहुत बड़ा होने वाला है। तो चलिए इसी आशा और विश्वास के साथ आज का सेशन भी समाप्त करते हैं। और एक बार पुनः आप सभी को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब लोग में सेशन में रहे। इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। और चलिए दोस्तों, गुरुदेव सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए। जय जय हरीश, जय हरीश, जय 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 हरीश, जय जय हरीश, हरीश। जय जय शुभ हरीश। रहे हरीश परिवार।